मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ गड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 9 अप्रैल 2025, शनिवार शक 1947, संवत्सर विश्वावसु, अयन उत्तर, ऋतु सौर वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की द्वादशी तिथि है। रात 10:56 के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है। नक्षत्र दोस्तों माघा नक्षत्र है। सुबह 9:57 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों गंड योग है। शाम 6:25 के बाद वृद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों भवकरण है। सुबह 10:01 के बाद बालवकरण शुरू होगा। और रात 10:56 के बाद कौलवकरण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मीन राशि में होगा। शनि भी मीन राशि में होंगे। चांद सिंह राशि में और गुरु वृषभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो सुबह 6:27 पर होगा और निगमन जो शाम 6:53 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प छोटा सा बोलना शुरू कर दें। हरोम शिव शिव शंभुरात्मय प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शलिवांश 1947 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सर उत्तरायणे सौर वसंत ऋतु चैत्र मासे शुक्ल पक्षे सोमवार वासरे मगा नक्षत्रे गंडे योगे भवकरणयुक्तायाम द्वादशी शुभतिथौ वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोह पात्र दुरित अक्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर इत्यर्थ विधिवत पंचोपचारे ओम षोडशोपचारे इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के अतिल पर जो थोड़ा सा संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है वो सुबह 9:57 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी यह धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। जीवन आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि में उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11 और 8। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 14 और 20। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 14, 18, 20 और 21। मुहूर्त के एक दूसरे भाग में भी देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए, वास्तु शांति के लिए और भूमि पूजन तथा पाए भरने के लिए इस मास में अब कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14, 18, 19, 20, 21, 22 और 25। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 14, 20, 21, 24 और 25। इसमें आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें। चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर अगर करेंगे तो कुछ नियमों का पालन आपको करना होगा। जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दूसरे दिन से आपको इसी मूर्ति पर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी है दोस्तों। तब जाकर ये मूर्ति जागृत रहती है, वरना इसे खंडित माना जाता है और इसका विसर्जन करना पड़ता है। मंदिर में वैसा होता नहीं, पुजारी के माध्यम से रोजाना सुबह शाम अभिषेक युक्त पूजा होती है दोस्तों। इसलिए वहाँ की मूर्ति जागृत रहती है और हमें प्रसन्न भी लगती है दोस्तों। और मंदिर में जाएंगे तो हम वो प्रसन्नता प्रदान करती है दोस्तों। तो हमारी मनोकामना भी कुछ हद तक
पूरी भी होती है दोस्तों, जो शास्त्र मान्य है। तब दोस्तों आप सोच समझ कर निर्णय आपको लेना है, घर में करना है या मंदिर में देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे या कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपको मुहूर्त का पूरा पूरा फल प्राप्त हो और मुहूर्त में कोई बाधा भी ना आए दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि सुबह 10 बजे के बाद है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों सुबह 9:57 तक घबाड़ी हो गए। द्वादशी श्राद्ध कर्म में भी है दोस्तों। घबाड़ी का आप अनुभव ले सकते हैं। और द्वादशी तिथि पर आपका आपके माता पिता अगर गुजर गए, आपको छोड़कर परलोक सिधार गए, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। पंडित के माध्यम से विधिवत करें और अपराह्न काल में करें, चाहे घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगा और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आपको कोई नया यज्ञ या कर्मकांड करने की अनुमति नहीं है दोस्तों। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण हमारे कामों को बिगाड़ देता है दोस्तों। इसलिए आपको कोई महत्वपूर्ण जो काम है वो इस समय में नहीं करना है, और कोई समय में पूरा करो ताकि आपको उसमें यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख गोचर वक्री ग्रहों में शुक्र ग्रह 2 मार्च से वक्री हो गया है। ये वक्री ग्रह आपको फल कैसा देगा, जैसे हमारी जन्म कुंडली के कुंडली से संबंधित होगा शुक्र ग्रह, उसी प्रकार वो फल भी प्रदान करेगा, स्थान संबंधी या दृष्टि संबंधी दोस्तों। तो ये फल शुभ, अशुभ या मिश्र स्वरूप का भी हो सकता है। आपको सही जानकारी अगर करनी है तो आप नजदीकी ज्योतिष के पास चला जाकर के आप मालूमात कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम शिव शंभो महादेव।